हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम हब 2020 पे। आपको आज बहुत 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 अच्छी न्यूज़ मिलने देने वाला हूँ। वो है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग की तरफ से। यहाँ पे क्या है कि बहुत सारी वैकेंसी निकली है, समथिंग 2200 के लगभग वैकेंसी निकली है। ठीक है, वो वैकेंसी निकली है पैरामेडिकल की, लैब टेक्नीशियन की और सहायक रेडियोग्राफर की। ठीक है, आगे ऐसे ही जो भी जॉब नोटिफिकेशन है, चाहे राजस्थान स्टेट के हो चाहे किसी भी स्टेट के हों, जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए मेरे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ठीक है, ये नोटिफिकेशन कल ही निकला है 12/6/2020 को। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि चिकित्सा एवं स्वास्थ्य जो सेवाएं देने के लिए जो राजस्थान में जयपुर में वैकेंसी निकाली राजस्थान चिकित्सा विभाग ने स्वास्थ्य अधीनस्थ विभाग के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो वो वैकेंसी निकली है लैब टेक्नीशियन की और सहायक रेडियोग्राफर की। ठीक है, अब गैर अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित क्षेत्रों की वैकेंसी डिटेल्स दे रखी हैं। ठीक है, अब उनमें क्या है, उनमें ये है कि लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकली है यहाँ पे कितनी 1014, किसमें गैर अनुसूचित क्षेत्र में, जहाँ पे जो पिछड़ा हुआ इलाका नहीं है उस क्षेत्र की 1014 लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकली है। और अनुसूचित क्षेत्र मतलब जो पिछड़ा हुआ इलाका है, जैसे बाड़मेर हुआ, उदयपुर के कुछ पार्ट हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसीज निकली हैं 1119 वैकेंसी निकली है। क्लियर, और जो सहायक रेडियोग्राफर की वैकेंसी निकली है वो निकली 1058। ठीक है, तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म इस जो है वो 18 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 18 जून से स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो आप देख लीजिएगा कि 2200 वैकेंसीज छोटी मोटी वैकेंसीज नहीं है, बहुत 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 ज़्यादा वैकेंसी है राजस्थान के स्टूडेंट के लिए, जो बेरोजगार भाई है, बंधु है, उनके लिए। ठीक है, इसके लिए आपको आवेदन करना होगा। कहाँ पे करना होगा, आपको SSO ID बनानी पड़ेगी। पहले सबसे ज़्यादा पहले जाके www.sso.rajasthan गवर्नमेंट पे जाकर आपको ईमेल डाल के अपना लॉगिन, जो अगर लॉगिन किया हुआ है तो लॉगिन करें। वहाँ पे आपको ID बनानी पड़ेगी, SSO ID। फिर आप इसके बाद में क्लिक जो पेपर वो भर पाएंगे, आवेदन कर पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे विद्यार्थी को 30 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। किसके, फीस के अलावा 30 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जो ई-मित्र का चार्ज है, वो कियोस्क चार्ज है, वो देने पड़ेंगे। क्लियर। ठीक है, तो ये SSO ID बनाने के बाद ही आप क्या कर पाएंगे, ऑनलाइन आवेदन कर पाएंगे। और जो आवेदन में त्रुटि होगी उसको सही करने के लिए ये बाद में बता दिया जाएगा कि आपको कब उसको क्या करना है, त्रुटि को सही करना है। परीक्षा शुल्क क्या है यहाँ पे, परीक्षा शुल्क है यहाँ पे कि जो जनरल वालों हैं, जन सामान्य वर्ग है, उसके लिए क्या है, और अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के हेतु 450 रुपये है। राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर जो श्रेणी से पिछड़ा वर्ग है, अति पिछड़ा वर्ग है, उसके लिए 350 रुपये है क्या, परीक्षा शुल्क। ठीक है, अब यहाँ पे जो SC ST वाले हैं राजस्थान के ओनली अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वालों के लिए 250 रुपये फीस है। ठीक है, जो जिनकी आय 2,50,000 से कम है उनका भी क्या है यहाँ पे, उनका भी 250 रुपये लगेंगे, चाहे वो किस में आए, वो चाहे आए किसी भी श्रेणी में आए। ठीक है, अनुसूचित जाति और जनजाति की सामान्य उनका क्या लगेगा, परीक्षा शुल्क लगेगा। ठीक है, ये तो हो गई। अब यहाँ पे जो वैकेंसीज की डिटेल दे रखी है, वो डिटेल कैसे दे रखी है कि सामान्य वर्ग में जो लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, किसमें, गैर अनुसूचित क्षेत्र में, जहाँ पे सब अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पे पिछड़ा वर्ग, ये पिछड़ा वर्ग नहीं होता है गैर अनुसूचित क्षेत्र। वहाँ पे 1014 वैकेंसी है किसकी, लैब टेक्नीशियन की। 260 यहाँ पे किसकी है, 260 है सामान्य जो मेंस है उनकी। महिलाओं की है 75, विधवाओं की 29, और परित्यक्ता जो पति द्वारा त्यागी गई है उनकी 7 वैकेंसी है। आर्थिक रूप से कमज़ोर जो EWS बना हुआ उसकी 70 वैकेंसी है। ठीक है, उनमें से भी जो 70 वैकेंसी किसकी, मेंस की, और 20 है महिलाओं की, 8 है विधवाओं की, 2 है परित्यक्ता की। अनुसूचित जाति ST की 112 है। ठीक है, और जो 32 है महिलाओं की। ऐसे जो अनुसूचित जनजाति की हैं 54 वैकेंसीज, 25 है जो 54 मेंस की हैं, 25 महिलाओं की है। अन्य पिछड़ा वर्ग की यहाँ पे हैं 147, मतलब 147 वैकेंसी है मेंस की, 42 है महिलाओं की। ठीक है, अति पिछड़ा वर्ग मतलब जो MBC है उसकी है 35 वैकेंसीज। ठीक है, और जो 12 जिले के शहरिया आदिम जनजाति हैं उनके लिए सामान्य मेंस की 3 है और महिला की 1 है। ठीक है, अब जिनके पास हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है, और जो हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन है मतलब दिव्यांगजन है, उनके लिए भी वैकेंसीज है। श्रवण बाधित एवं स्पीच एवं लैंग्वेज डिसेबिलिटी है, उनकी 14 वैकेंसीज हैं।
और केवल कुष्ठ रोग, बोनापन, एसिड पीड़ित व वन लेग व बोथ लेग 14 वैकेंसी है उनकी। और अनुसूचित जनजाति जो पिछड़ा हुआ वर्ग है उसके लिए वैकेंसी का ये डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है किसका, वैकेंसीज का। क्लियर। अब सहायक रेडियोग्राफर की वैकेंसी कितनी आई है, 959 वैकेंसी आई है किसमें, गैर अनुसूचित क्षेत्र में। ठीक है, उनमें भी जनरल की अलग से दे रखी है, EWS की अलग से दे रखी है, अनुसूचित जाति की अलग से दे रखी है, अनुसूचित जनजाति की अलग से दे रखी है, जो अन्य पिछड़ा वर्ग उसकी अलग से दे रखी है, और MBC वाले के लिए अलग से। आपको पता ही होगा कि राजस्थान में बहुत सारे रिजर्वेशन है, जैसे कि जनरल है, EWS आ गया अभी नया, फिर MBC भी आ गया, जो OBC से गुर्जर आरक्षण लगा के उसको MBC में लगाया गया, तो ये भी आ गया। तो बहुत सारे आरक्षण के अकॉर्डिंग क्या कर रखा है, सीट का डिस्ट्रीब्यूशन कर रखा है। तो आप देख लीजिए कि आपकी जो कौन से कैटेगरी में कितनी वैकेंसीज हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा वैकेंसी पता ही है आपको, सामान्य में होंगी और एक जो है OBC में होंगी, उनमें होंगी। क्लियर। तो आप ये देख लीजिएगा कितनी वैकेंसी किस में, अनुसूचित क्षेत्र के लिए भी देख लीजिएगा। ठीक है, आगे हम अब आप पूरा नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं। आगे हम बात करते हैं किसकी, भूतपूर्व सैनिकों के लिए आपको पता होगा कि जो नियम है उसके अकॉर्डिंग उनको छूट दी जाएगी और क्या होगा उनका। और उत्कृष्ट खिलाड़ियों के लिए भी यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पद हैं, यहाँ पे 2% पद के अनुसार 2% पद दे ही होगा। ठीक है, और बात करते हैं हाँ दिव्यांगजनों के लिए भी यहाँ वैकेंसी ये भी पता। हाँ, बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की। जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है उनकी बात करते हैं। आप ये फुल नोटिफिकेशन पढ़ सकते हैं कि जो नोटिफिकेशन में क्या क्या दे रखा है। हाँ, वेतनाम क्या होगा, वेतनाम यहाँ पर होगा 7वें वेतन के अकॉर्डिंग लैब टेक्नीशियन, और उन दोनों का ही मैट्रिक्स लेवल L8 के अकॉर्डिंग ही आपको क्या दी जाएगी, सैलरी दी जाएगी। ठीक है, तो ये है मैट्रिक्स जो वेतनाम देने का होगा वो L8 के अकॉर्डिंग दिया जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि लैब टेक्नीशियन के लिए क्या वैकेंसी, जो पात्रता है, शैक्षणिक योग्यता है वो क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, सीनियर सेकेंडरी मतलब 12वीं क्लास होनी चाहिए, आइदर या तो बायोलॉजी से हो या मैथमेटिक्स से हो या इसके इक्विवेलेंट विद डिप्लोमा मेडिकल लैब टेक्नीशियन फ्रॉम इंस्टीट्यूट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट या राजस्थान पैरामेडिकल। अगर किसी के पास 12वीं क्लास का क्या है, साइंस बायोलॉजी हो, या 12वीं क्लास की में मैथमेटिक्स रही हो, ठीक है, या किसी के पास डिप्लोमा रहा हो किसमें, लैब टेक्नीशियन में, जो रजिस्टर्ड हो किसमें, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में। ठीक है, और वर्किंग नॉलेज होना चाहिए उसके पास हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ राजस्थानी कल्चर की, उसके पास क्या होना चाहिए, देवनागरी लिपि का समझने का और ज्ञान होना चाहिए, और लिखने का ज्ञान होना चाहिए, और जो राजस्थान कल्चर उसको समझने का ज्ञान होना चाहिए। सहायक रेडियोग्राफर के लिए क्या, सहायक रेडियोग्राफर के लिए भी जो वैकेंसी के जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, जो योग्यता है, क्या कौन कौन लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो सेम लोग हैं कि जो सीनियर सेकेंडरी में जो बायोलॉजी रही हो और मैथमेटिक्स रही हो, इसके अकॉर्डिंग को रेडियोग्राफी का उन्होंने कोर्स कर रखा हो, जो कि रिकॉग्नाइज्ड हो किससे, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हो या सेंट्रल गवर्नमेंट से। तो ठीक है, तो वो भी किस में रजिस्टर्ड, राजस्थान पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्टर्ड हो। सेम वही कि उनको हिंदी का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और राजस्थान कल्चर का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और जो चरित्र प्रमाण पत्र है वो 6 महीने का पहले से ज़्यादा नहीं हो, और राष्ट्रीयता क्या होनी चाहिए, भारत का नागरिक हो। ठीक है, ये और तिब्बत का आया हो तो वे 1/62 से पहले का नहीं आया हो। ठीक है, आयु की बात कर लें, आयु की बात हम करते हैं कि आवेदक 1 जनवरी 2021 को 18 वर्ष की आयु क्या कर चुका हो, प्राप्त कर चुका हो, और 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। मतलब आवेदन की सीमा यहाँ पे क्या है, आवेदन की सीमा 18 से 40 वर्ष है। ठीक है, ओके, और जो अकॉर्डिंग वो होगी आयु की, इसकी आयु, और छूट दे रखी होगी वो किसके अकॉर्डिंग दे रखी है, छूट दे रखी होती है वो अपने जो रिजर्वेशन कैटेगरी भूतपूर्व सैनिक होंगे या SC ST वालों के अकॉर्डिंग उनको अलग से छूट दी गई है। ठीक है, तो और ये है आयु के बारे में। ठीक है, ऑनलाइन आपको मैंने बता दिया कि 18 जून से क्या हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है क्या, ये फॉर्म चालू होना। ठीक है, अब पेंशन की बात कर नई भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के अनुसार नियमानुसार अंशदायी पेंशन लागू होगी, मतलब यहाँ पे पेंशन भी मिलेगी। ठीक है, आवेदन शुल्क जमा कराने की तिथि क्या है, 18 तारीख से यहाँ पे क्या है, 18 तारीख से फॉर्म स्टार्ट है, और 2/7 तक आपको क्या करना होगा, फॉर्म फिल करना होगा। मतलब 15 दिन के बाद में फॉर्म डीएक्टिवेट हो जाएगा, लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा।
ठीक है, तो आपके पास ओनली ही क्या कितने दिन है, 15 दिन, 18 तारीख से आप लगा लीजिएगा। तो आपको जल्द से जल्द वो करना होगा, फॉर्म अप्लाई करना होगा। ठीक है, अब चयन प्रक्रिया आधार या वो जो सूची तैयार करने का आधार क्या होगा, जो चयन प्रक्रिया आधार क्या है कि उल्लेखित किया गया है कि न्यूनतम व्यावसायिक योग्यता तथा परीक्षा दोनों जैसे भी स्थितियों के प्रतिशत के औसत का 70% लिया जाएगा। मतलब 70% आपको किसका लिया जाएगा, 70% आपका लिया जाएगा, जो भी आपने पढ़ाई की है उसका 70% आपको न्यूनतम मार्क्स लिया जाएंगे। ठीक है, औसत का 70% लिया जाएगा। ठीक है, और आपको अनुभव के आधार पर भी क्या होगा, बोनस दिया जाएगा। ये भी क्या है, ये आपका उसका चयन प्रक्रिया का आधार है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो भी आपको क्या हुआ, बोनस मिला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जो अगली भी कोई जॉब नोटिफिकेशन आएगी उसके बारे में आपको बताता रहूँगा। इसके लिए आपको चैनल को क्या करना होगा, शेयर करना होगा, लाइक करना होगा, सब्सक्राइब करना होगा। जल्द से जल्द अप्लाई करना। 18 से 2 तारीख तक की लास्ट डेट रहेगी। आपको 15 दिन मिलेंगे। इसके बाद आपको फॉर्म है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा, लिंक डीएक्टिवेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप पूरे नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा और जो उस हिसाब से जो बताया गया फाइल अपलोड करना, हस्ताक्षर जो भी, वो सब अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, तो लास्ट डेट कितनी है, 2/7 है। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई करना। आज के लिए इतना ही, बाय बाय।